जंगल में सिर्फ सुंदरी कवि के घर ही टीवी था। इसी वजह से सुंदरी कवि का बेटा छोटू के बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि उन छोटे बच्चों को टीवी देखना बहुत पसंद था और रोज शाम को छोटू उन सबको टीवी दिखाता था। छोटू के दोस्तों में एक चिड़िया भी थी जिसका नाम टूनी था। छोटू के सारे दोस्त उसकी सब बात मानते थे, चाहे फिर वो सच्ची हो या झूठी। अरे ओ पोपटलाल, तेरे मुंह से बहुत बास आती है। कल तू मेरे घर पे ब्रश करके आना। और टाइनी, सुना है तेरी मम्मी अच्छी मैगी बनाती है। तू कल आते वक्त मेरे लिए मैगी भी ले आना। और टूनी, तू कल हम सब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आएगी। छोटू, मुझे माफ करना, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मेरी माँ काम पे जाती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तो फिर तुम मेरे किस काम की? मुझे लगता है तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। आज से तुम मेरे घर पे टीवी देखने मत आना। बेचारी टूनी रोते रोते अपने घर की तरफ चली जाती है। बाकी अपने सारे दोस्तों को छोटू अपने साथ टीवी देखने ले जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो माँ, मुझे छोटू के घर पे टीवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसने मुझे आज अपने घर पे आने से मना कर दिया। क्यों बेटा, क्यों छोटू ने तुम्हें मना कर दिया? क्योंकि छोटू ने मुझसे कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी। उतने पैसे हमारे पास नहीं थे, इसीलिए मैंने मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये लो पैसे और अपने सारे दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला दो। फिर तो छोटू तुम्हें अपने घर टीवी देखने आने देगा ना? नहीं माँ, मुझे नहीं देखना टीवी। आप कितनी मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। तो फिर एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, जिससे तुम्हें अकेला ना लगे। सचमुच माँ? तो मजा आ जाएगा। टूनी चिड़िया पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। वाह बेटा टूनी, तुम फिर से पहले नंबर से पास हुई हो। तुम्हारी मम्मी को तुम पे बहुत ही गर्व होगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अंदर जाके छोटू को मेरे पास भेजो। छोटू दिन पे दिन पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा था। छोटू, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। लगता है अब मुझे तुम्हारी मम्मी को ही बुलाना पड़ेगा। सुंदरी कवि अपना सारा काम छोड़ के छोटू के स्कूल पहुंचती है। क्या हुआ मैडम, आज आपने मुझे स्कूल पे क्यों बुलाया है? ये आपका बेटा छोटू पढ़ाई में बिल्कुल कच्चा है, इसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैडम, आपको इसे ठीक से पढ़ाना चाहिए ना। मैं तो ठीक से ही पढ़ा रही हूँ, इसे पढ़ाई में जरा सा भी ध्यान नहीं है। तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आपको इसे घर पे भी पढ़ाना होगा, वरना इस बार ये फेल हो जाएगा। वैसे ये दिन भर करता क्या है? हमने नया टीवी खरीदा है, तो ये और उसके सारे दोस्त दिन भर टीवी देखते रहते हैं। आपको सबसे पहले तो टीवी बंद कराना होगा, इसीलिए शायद इसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। ठीक है, लगता है आप बिल्कुल सही कह रही है। आज से ही इसका टीवी देखना बिल्कुल ही बंद करा देती हूँ। सुंदरी कवि छोटू का टीवी देखना बिल्कुल बंद करा देती है और उसके दोस्तों को भी अपने घर से बाहर जाने को कहती है। ये आ गया छोटू। छोटू, तुम्हारी मम्मी हमें टीवी क्यों नहीं देखने दे रही है? वो इस बार मैं टेस्ट में फेल हो गया, तो टीचर ने मेरी माँ से कहा कि इसका टीवी देखना बंद करा दो। अब क्या होगा? हम सब टीवी कैसे देखेंगे? वो तुम सब चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में ही मेरी मम्मी अपने काम पे चली जाएगी। उसके बाद हम सब मिलके मेरे घर पे टीवी देखेंगे। जैसे ही सुंदरी अपने काम के लिए निकलती है, पीछे से छोटू और उसके दोस्त सब घर में घुस के टीवी देखने लगते हैं। अरे, मैं अपना बैग लेना तो भूल ही गई। सुंदरी अपने घर वापस आती है और देखती है कि सारे बच्चे छोटू के साथ टीवी देख रहे हैं। छोटू, मैंने तुम्हें टीवी देखने से मना किया था ना। मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे ये सारे दोस्तों को सबक सिखाती हूँ। सुंदरी लाठी लेके सारे बच्चों को छोटू के साथ ही पीट देती है। धीरे धीरे करके सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। छोटू, तुम्हारी मम्मी ने तो बहुत मारा। आज के बाद हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे और आज के बाद तुम भी हमसे बात मत करना। आज के बाद हम सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं।
अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी मम्मी का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार रहे हो? चलो दोस्तों यहाँ से, हमें इसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी। ये कहकर उसके सारे दोस्त उड़ के चले जाते हैं। अब मैं अकेला क्या करूँगा? बेचारा छोटू एकदम अकेला पड़ जाता है। वो पढ़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोटू, तुमने पढ़ाई पूरी कर ली? माँ, मुझे इस बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? पहले से ही अगर पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो कुछ समझ में आता ना। मैं कुछ नहीं जानती, ये बुक आज शाम तक तुम्हें पूरी पढ़ लेनी है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर सुंदरी अपने काम पे निकल जाती है और छोटू बेचारा सोच में पड़ जाता है। अगर माँ के आने से पहले मुझे इस बुक में से कुछ याद नहीं रहा तो माँ मुझे पीट पीट के कौवे से मोर बना देगी। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, टूनी को तो सब आता है, लेकिन टूनी मेरी मदद क्यों करेगी? मैंने तो उसे अपने घर पे टीवी देखने से भी मना कर दिया था, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना मैं इस बार फेल हो जाऊंगा। छोटू टूनी चिड़िया के घर पे जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। अगर मैंने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्या तुम इस बार पढ़ाई में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं छोटू, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो अंदर आ जाओ, हम दोनों साथ मिलके पढ़ते हैं। टूनी चिड़िया और छोटू पढ़ाई शुरू कर देते हैं और छोटू को धीरे धीरे पढ़ाई में सब समझ में आने लगता है। शुक्रिया टूनी, तुमने मुझे सब समझा दिया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मुझे इतना प्यार से पढ़ाया। आज मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। छोटू बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाता है। छोटू, तुम तो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गए हो। ये देखकर सुंदरी कौवी भी बहुत खुश हो जाती है और उसे टीवी देखने की इजाजत दे देती है। छोटू तुरंत ही उड़ के टूनी चिड़िया के घर जाता है और ये खुशखबर उसे सुनाता है। टूनी, मेरी मम्मी ने हमें टीवी देखने की आजादी दे दी है। मुझे पता है तुम्हें भी टीवी देखना बहुत ही पसंद है। चलो मेरे साथ, मेरे घर पे हम दोनों टीवी देखेंगे। छोटू और टूनी वापस आ रहे थे, तभी छोटू के दूसरे दोस्त भी उसे मिलते हैं। छोटू, तुम टूनी चिड़िया के साथ कहाँ जा रहे हो? वो दोस्त, मुझे मेरी माँ ने फिर से टीवी देखने की छूट दे दी है। अरे वाह, चलो चलो, हम सब भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर टीवी देखने चलते हैं। नहीं दोस्तों, अब तुम सबकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है। तुम सब तो सिर्फ मेरा टीवी देखने के लिए ही मुझसे दोस्ती रखते हो। चलो टूनी, अब बिना ज्यादा समय बिगाड़े हम दोनों मेरे घर पे चलते हैं। जल्दी से टीवी देखते हैं। टूनी चिड़िया और छोटू खुशी खुशी छोटू के घर पे टीवी देखते हैं। टूनी चिड़िया के घर में अचानक से ही आग लग जाती है। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन खुद उस खिड़की से बाहर नहीं जा पाती। थोड़ी ही देर में वो भी घर के साथ जल के मर जाती है। माँ, 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 बाहर आ जाओ। माँ, माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। माँ। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। पिताजी, शायद मेरे ही नसीब में माँ का प्यार इतना ही लिखा था। आप दुखी मत हो, अब माँ तो चली गई है, लेकिन हमें हमारा ये घर फिर से ठीक करना होगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं थोड़े पैसों का इंतजाम करता हूँ और हमारा ये प्यारा घर हम फिर से बनाएंगे। गुड़िया के पिता को अब पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ता, क्योंकि उसने घर को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे सेठ से लिए थे। शाम को जब गुड़िया के पिता बहुत ही थक के घर आते थे तो गुड़िया उनके पैर दबाती थी। गुड़िया बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दूसरे दिन गुड़िया अपने पापा से कहती है, पिताजी, अब आपके शरीर में पहले जैसी जान नहीं है। आप आराम क्यों नहीं करते? इतना काम करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। बेटी, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारी है।
तुम्हारी शादी करनी है और उस सेठ को भी तो घर के पैसे लौटाने हैं। फिर गुड़िया के पिताजी अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। जंगल पहुंचकर गुड़िया के पिता लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। अचानक उसे थोड़ी दूर से आवाज सुनाई देती है। गुड़िया के पिता उस आवाज का पीछा करते हैं। तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था। हर बार तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लेते हो। सुन कौवे, अगर फिर से तूने ऐसा कहा तो मैं तुझे मार मार के भरता बना दूंगा। क्यों ना कहूँ मैं, हर बार चोरी के पैसों में तुम ज्यादा हिस्सा रखते हो और मुझे थोड़ा सा पैसा देते हो। चोरी साथ में करते हैं तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए ना। इसलिए इस बार तो ये सिक्के आधे आधे होंगे, वरना क्या कर लोगे तुम? अभी दिखाता हूँ तुम्हें। इसी बात के लिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मार मार के मर जाते हैं। गुड़िया के पिता जो ये सब देख रहे थे, धीरे से उनके पास जाते हैं। इस थैली में ऐसा क्या है जो ये दोनों लड़ते लड़ते मर गए? जैसे ही गुड़िया के पिता वो थैली खोलते हैं, उनकी आंखें चार हो जाती है। अंदर सोने के सिक्के थे। गुड़िया का पिता वो थैली उठा के अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंच के वो उस थैली को अपनी बेटी को दिखाता है और कहता है, गुड़िया, अब तुम ही बताओ, मैं इस थैली का क्या करूं? पिताजी, अभी के लिए ये थैली हमारे पास ही रख लेते हैं। दूसरे दिन गुड़िया के पिता फिर से अपने काम की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें वो सेठ मिलता है जिनके पास से उन्होंने पैसे लिए थे। हाँ भाई चिड़े, कब पैसा लौटाओगे मेरा? सुना है कल तुमने काम भी खत्म नहीं किया। ऐसा ही चलता रहा तो तुम कब मेरे पैसे वापस दोगे? अगर कर्ज का पैसा नहीं है तो उन पैसों से तुमने जो अपना नया घर बनाया है वही हमें दे दो। मुझ गरीब पर रहम कीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे कोई काम बताइए। अब तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा ना कीजिए सेठ जी, मैं मेरी बेटी को क्या खिलाऊंगा? वो मैं कुछ नहीं जानता। कल तक अपना घर खाली कर दो या फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। ए जी सुनो, एक और रास्ता है। इसकी बेटी को हम अपने घर पे काम पर रख लेते हैं। जब तक ये हमारे पैसे नहीं लौटाता, इसकी बेटी हमारे घर का काम करेगी। ठीक है, सुन चिड़े, कल से तेरी बेटी को हमारे घर पे काम पर भेज देना। सेठ जी, मेरी बेटी पढ़ रही है, वो काम नहीं कर सकती। मेरी बीवी के मरने के बाद हमारे घर का भी सारा काम बेचारी वो ही कर रही है। तुम्हें मैं कल तक सोचने का वक्त देता हूँ, या फिर मेरे पैसे वापस कर दो या फिर अपनी बेटी को काम पर भेज दो। चलो जाओ अब यहाँ से। यहाँ गुड़िया अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसे एक ऐलान सुनाई देता है। सुनो सुनो सुनो, राजा जी की तरफ से एक ऐलान है। रानी जी की सोने से भरी एक थैली चोरी हो गई है। जिसे भी वो मिले वो राजा जी के महल में जाके उन्हें वापस कर दे। शुक्रिया। गुड़िया ये ऐलान सुनकर तुरंत ही समझ जाती है कि ये सोने से भरी थैली रानी जी की है। वो अपने पिताजी का इंतजार करने लगती है। शाम हो जाती है। गुड़िया के पिता काम से अपने घर वापस जाते हैं। पिताजी, दोपहर में एक पक्षी ऐलान करने निकला था, ये जो सोने के सिक्कों से भरी थैली है वो रानी जी की है। हमें वो थैली लेके राजा जी के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो दोनों वो थैली राजा जी के घर से चोरी करके लाए थे। तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजे पर वो सेठ था जिसने पैसे दिए थे। जी सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो सुबह मैंने तुम्हें जो बात कही थी ना, वो सब भूल जाओ। मुझे पता है इतने सारे पैसे तुम मुझे एक साथ कभी नहीं लौटा पाओगे, इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी इस बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। ये सुनकर गुड़िया और उसके पिता चौंक जाते हैं। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है और आपका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है और बहुत ही बड़ा है।
वो दरअसल उसकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैं उसकी शादी तुम्हारी इस छोटी चिड़िया के साथ करना चाहता हूँ। सेठ जी, ऐसा बोलते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं ये बात राजा जी से कहूंगी। अरे आप लोग तो बुरा मान गए। चलो भूल जाओ ये सब बातें। चलो अब मैं चलता हूँ और जितना हो सके उतना जल्दी मुझे मेरे पैसे लौटा देना, ठीक है? ये कहकर सेठ जी वहाँ से उड़ जाते हैं। पिताजी, गरीब होना तो बहुत बुरी बात लगती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, फिर कोई हमें ऐसे जलील नहीं करेगा। दूसरे दिन गुड़िया के पिताजी वो सोने से भरी थैली को लेके राजा जी के महल की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। पिताजी, मुझे भी आपके साथ आना है। मुझे भी राजा जी का महल देखना है। ठीक है बेटा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। महल के बाहर राजा जी का सैनिक मिलता है और चीड़ा उससे कहता है, सैनिक भैया, मुझे राजा जी से मिलना है। उनकी कोई चीज जो चोरी हो गई थी वो हमें मिली है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी राजा जी से पूछ के आता हूँ। राजा जी, एक चीड़ा और उसकी बेटी आपसे मिलने आए हैं। कह रहे हैं कि जो चीज चोरी हो गई थी वो उनके पास है। ठीक है सैनिक, उन्हें अंदर बुलाओ। कबूतर जाके गुड़िया और उसके पिता को महल के अंदर ले जाता है। राजा जी, रानी जी, ये सोने से भरी सिक्कों की थैली जो चोरी हो गई थी, हम आपको लौटाने आए हैं। राजा और रानी वो सोने से भरी सिक्कों की थैली देख के खुश हो जाते हैं। आप दोनों को ये सोने से भरी थैली कहाँ से मिली? राजा जी, मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, वहीं मैंने दो पक्षियों को लड़ते हुए देखा इस थैली के लिए। वो दोनों तो लड़ते लड़ते मर गए। फिर मैं वो सोने से भरी थैली लेके अपने घर आ गया। राजा जी, इन सोने से भरे सिक्कों में से आप इन्हें आधे पैसे दे दीजिए। इन जैसे ईमानदार पक्षियों की हमें बहुत जरूरत है। राजा जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन लालची नहीं। आप अपनी ये सोने से भरी थैली रख लीजिए। हम मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं बेटी, ये आपका इनाम है। फिर राजा अपनी उस थैली में से आधे सिक्के गुड़िया और उसके पापा को दे देता है। गुड़िया और उसके पापा वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। उन्हें रास्ते में वो सेठ और उसकी बीवी मिलते हैं और सेठ की बीवी उसे कहती है, अरे ओ चिड़े, कल मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को मेरे घर पे काम पे भेजना होगा। अब तुम इसे यहीं छोड़ के अपने घर वापस चले जाओ। ये मेरे घर का सारा काम खत्म करके ही वापस आएगी। नहीं सेठ जी, मेरी बेटी आपके घर का काम नहीं करेगी, वो पढ़ेगी। ये लीजिए सेठ जी। चिड़िया अपने इनाम में से एक सोने का सिक्का सेठ जी को दे देता है। ये आपने जो मुझे पैसे दिए थे उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। आइंदा से मेरी बेटी को कभी भी ऐसी नजरों से नहीं देखना। चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। फिर गुड़िया और उसके पापा खुशी खुशी साथ रहते हैं। अरे ओ कालू कौवे, कहाँ जा रहे हो? क्या कहूँ चील बहन, मेरे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, तो सोचा जंगल जाके कुछ ले आता हूँ। इस मूसलाधार बारिश में मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम मेरे लिए एक शिकार ले आओ, जिसे मार के मुझे ताजा मांस मिलेगा। उसके बदले में तुम्हें भी बहुत सारे चावल के दाने दूंगी। तो फिर ठीक है बहन, मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू भी जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया को अपनी बातों में फंसा के अपने साथ चील के घर के पास ले जाता है और चील चिड़िया के पीछे से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ करना चिड़िया, लेकिन इस बारिश में मुझे भी तो खाना चाहिए।
और मुझे भी ताज़ा मांस चाहिए था। यह चील भूख के मारे यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि उसको देख के कोई पक्षी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था। अब मैं क्या करूंगी? इस बारिश में मुझे घर के बाहर कोई पक्षी नहीं मिलेगा और मुझे देख के कोई पक्षी अपना दरवाजा भी नहीं खोलेगा, जिससे मैं उन्हें पकड़ के खा जाऊं। अरे हाँ, लेकिन एक पक्षी है जो मुझे देखकर अपना दरवाजा जरूर खोलेगा। चील कालू कौवे के घर जाके दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है इतनी रात को? कालू कौवे, मैं चील हूँ। तुम जो मेरे लिए चिड़िया लाए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थी, इसलिए मैं तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारे लिए ज्यादा चावल के दाने लाई हूँ। अरे वाह, ये चील तो बहुत अच्छी है। रुको, अभी खोलता हूँ। जैसे ही कालू दरवाजा खोलता है, चील उसे पकड़ लेती है। अरे चील बहन, ये आप क्या कर रही है? माफ करना कौवे, तुमने जो मुझे चिड़िया दी थी वो तो भाग गई। अब इस बारिश में मुझे कोई और शिकार नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। क्या? लेकिन मैं तो आपका दोस्त हूँ ना। कैसा दोस्त और कैसी दोस्ती? तुम अपने स्वार्थ के लिए वो चिड़िया को मुझे दे गए थे। अब बोलना बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दो। चील कौवे को खा जाती है और चिड़िया बच जाती है। इसलिए कहते हैं, जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इस बात को थोड़े दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे की पत्नी सुंदरी घर वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसके पति कालू को चील खा गई है। वो बहुत गुस्से से कहती है, मेरे पति कालू को चील खा गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बदला लेके रहूंगी। सुंदरी कौवी जानबूझ के चील के घर के पास जाती है और चील उसे पकड़ लेती है। अरे वाह, आज तो मुझे शिकार आराम से मिल गया। चलो अब इस कौवी को खा लेती हूँ। खबरदार चील, ऐसी गलती मत करना। मैं खूंखार बिल्ली की दोस्त हूँ। अगर उसको पता चल गया कि तुमने मुझे खा लिया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं किसी बिल्ली से नहीं डरती हूँ। झूठ मत बोलो, उसने मुझसे कहा था एक बार तुम मुझसे डर के भाग गई थी। ये झूठ है, मैं किसी से नहीं डरती। ऐसी बात है तो तुम मुझे जाने दो, मैं अभी मेरी दोस्त बिल्ली को बुला के आती हूँ, फिर देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अच्छा, तो जाओ और अपनी दोस्त को लेके आओ, अभी देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। कौवी वहाँ से सीधा बिल्ली के घर के पास जाती है और बिल्ली उसे देखकर कहती है, अरे कौवी, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? नहीं बिल्ली, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास मेरे दोस्त शिकारी चील ने भेजा है। चील ने? लेकिन क्यों? उसने मुझे ये कहने के लिए भेजा है कि तुम उसका शिकार पकड़ के खा जाती हो, इसलिए अब से अगर वो तुम्हें जंगल में देखेगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। उसकी ये हिम्मत! वो क्या मुझे मारेगी? उससे पहले मैं ही उसे मार डालूंगी। चील ने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो जंगल के मैदान में आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो वो समझ जाएगी कि तुम डरपोक हो। ऐसा कहा उसने? तो चलो देखते हैं, आज तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। कौवी बिल्ली को अपने साथ लेके जंगल में जाती है, जहाँ चील उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों लड़ने लगती है और कौवी बड़ी ही चालाकी से पीछे से चील को चाकू मार देती है और कहती है कि चील, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुमने मेरे पति कालू को खा लिया था, आज मैं तुम्हें इस बिल्ली को खिला के अपने पति का बदला लूंगी। चील मर जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।